हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपको भी अच्छी तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़िए। तो आइए हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि कल की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना देर करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। ठीक है, फटाफट आज हम लोग लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग आंसर की आज बात करेंगे। दूसरा है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति के देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, तो किस में किया गया था? तो फ्रेडरिक सरियो ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक सरियो। नेक्स्ट है सामाजिक उपबंध। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो और वाल्टेयर। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट है कि अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी और भारतीय। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? तो प्यारे बच्चों, यह कथन मैथेस्नी का था। ठीक है, तो यह कथन मैथेस्नी का था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथेस्नी। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जोसेफी मैथेस्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1837 में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1807 जेनेवा। नेक्स्ट है, कह रहे किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये मैथेस्नी का मानना था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथेस्नी। नेक्स्ट है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफी मैथेस्नी। नेक्स्ट है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? देखिए, मरियान और जर्मनी। ठीक है, तो मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1915 में। ठीक है, जनवरी 1915 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? देखिए, साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, आखिर वो क्यों आया था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है 7 सितंबर 1931 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर 1931। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? देखिए, जो पूना पैक्ट हुआ था वो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? देखिए, महात्मा गांधी ने जो इरविन
को पत्र लिखा था उसमें जो नमक पर कर लगाया गया था उसको खत्म करने के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, यह किसका कथन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का कथन था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, नेक्स्ट, आलू अकाल किस देश में हुआ था? देखिए काफ़ी अच्छा है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता था? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद। निम्न से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? ठीक है, निम्न से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए चीन को है, फ्रांस को है, रूस को है, यानी कि बेल्जियम को नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। नेक्स्ट, अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अमेरिका में आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक जो क्रांति की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? नेपोलियन का आक्रमण, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें वहाँ का शासक लुई 16वां था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लुई 16वां। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो कहाँ के थे? पर्सा का चांसलर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने कहाँ सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी? गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आ रहा हो, अगर ऑप्शन इनमें से सभी दिया हो रहे तो आप लोग बेहिचक इनमें से सभी मारिएगा। इसमें 90% चांसेस होता है कि ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध एक खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था उसमें कौन से देश थे? देखिए, जब दूसरे विश्व युद्ध हो रहा था ना तो पूरा विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गए थे। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो पूछ रहे मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना, उसमें कौन कौन से देश थे? तो उसमें ब्रिटेन थे, सोवियत संघ थे, फ्रांस थे और अमेरिका थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुमास्ता का क्या कार्य था? देखिए, जो गुमासत होता था ना उसका कार्य होता था बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, उसकी देखरेख करना, उसको लोन देना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इज करेक्ट आंसर। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन जो था वो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था, जिसको महिलाओं ने जोरदार विरोध किया और उस मशीन पर कई बार हमले भी किए। ठीक है, क्यों किए थे? तो चूंकि उसकी बेरोजगार होने की खतरा सता रही थी। मार्टिन लूथर कौन था? देखिए, मार्टिन लूथर कौन था? एक धर्म सुधारक था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? देखिए, जैव संसाधन, मनुष्य, जल, सूर्य ताप, लोयस्क। तो मनुष्य क्या है? एक जैव संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट, एशिया आर्थिक विकास क्या कहलाता है?
जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, तो उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास। नेक्स्ट, भारत के 2 ऐसे राज्य कौन है जहाँ 80% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? यानी कि भारत के कौन से राज्य है जहाँ पे 80% की भूमि पर कृषि का कार्य किया जा रहा है? तो पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न से किस प्रकार की खनिज के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। नेक्स्ट, अधिकांशतः जल की कमी किन कारणों से होती है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, असमान वितरण, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? ठीक है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर भांगड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भांगड़ा नागल परियोजना, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है? चावल, बाजरा, दलहन, तिलहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलहन। नेक्स्ट, झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है? देखिए, झारखंड में जो धूम खेती होती है उसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसको कुरवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न से किस खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, अवरक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीज। नेक्स्ट, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, इनमें से सभी। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे आध्यात्मिक का शासन प्रणाली है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला, यहाँ सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। दूसरा, यहाँ सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित होते हैं। यहाँ सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। चौथा, यहाँ सरकार एक स्तर वाली होती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सरकार एक स्तर वाली होती है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को कैसे बनाया गया है? ठीक है, एक शक्तिशाली और एक प्रभावी बनाया गया। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी। नेक्स्ट, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को क्या घोषित किया है? तो यह एक असंवैधानिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 दलीय व्यवस्था किस देश में है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान। तो यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? ठीक है, देखिए, परिवहन, बैंक सेवाएं ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक। नेक्स्ट, निम्न में से साख की शर्तों में कौन कौन शामिल है? ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात, इनमें से सभी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो उसको वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब तो वैश्वीकरण कहते हैं उसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्वीकरण। नेक्स्ट, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं को निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो पहला में ऑप्शन में है सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? देखिए, किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान होता है ना, उसको हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद।
नेक्स्ट 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस के सुधार के लिए क्या कदम उठाया था? तो उसने क्या था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा किया था, बिल्कुल सही है। मतलब दो अगर ऑप्शन सही है तो चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? राजा विलियम प्रथम, विक्टर एमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मैथेसनी और गैरीबाल्डी। यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति आप लोग जान रहे हैं कि चोरा चोरी घटना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, अचानक रोक दिया था, ठीक है, चूंकि ये घटना जो था हिंसा का रूप धारण कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरा चोरी हिंसात्मक घटना। नेक्स्ट, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? ठीक है, तो आलू के कारण, यानी कि आलू जो था ना, आलू जो क्या क्वेश्चन क्या है, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी हम पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे किसी बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हुई थी? तो आलू का फसल जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्पेनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था? देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन जो था वो उन्हीं उद्योग में पेश किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट, 1848 में छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव और अजैव। नेक्स्ट, मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, उच्चवास भी निभाता है, जनक सेल भी निभाता है, जलवायु भी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्रायः किस मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। देखिए, वन और जो वन्य जीवन है उनका संरक्षण करना, उनको बचाना काफ़ी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे पारिस्थितिकी की विविधता बनी रहती है। बिल्कुल, जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु, मृदा बनी रहती है, ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, पेरियार जो है वो केरल में है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो ये एक स्थानिक जातियाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जातियाँ। नेक्स्ट, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें? तो देखिए, एक रोपण फसलें हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रोपण फसलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? देखिए, आणविक ऊर्जा उत्पादन में भारी नाभिक वाले परमाणु का उपयोग किया जाता है, यानी कि यूरेनियम और थोरियम। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साधन परिवहन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, सड़क परिवहन जो होता है उसको सबसे अधिक माना गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? स्वतंत्रता, समानता, सत्ता की साझेदारी और सहयोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट, बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है? देखिए, बेल्जियम जो है ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय
किस सूची के अंतर्गत ये आते हैं? ये राय सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा राय सूची। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया। देखिए शिक्षा जो होता है उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अवशिष्ट यानी कि बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यानी कि देखिए जो सब्जेक्ट है उसको मान के लिए समवर्ती सूची, राय सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में बांटा गया। इसके अलावे जो बाकी बच जाते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया? तो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार, ठीक है। अगला, निम्न से कौन सी सभी नागरिकों और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। अगला है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? देखिए भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न, मध्यम वर्ग, आय, गरीब, विकसित, कम जनसंख्या। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न, मध्यम या आय। अगला, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो देखिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चालू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो लोगों को ऋण देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को ऋण देने के लिए। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? इसको हम लोग निवेश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा निवेश। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट है 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संचार रचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक सरियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न से कौन से कदम उठाए थे? देखिए सबसे पहला क्या, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, बिल्कुल सही। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों ने समान कानून बनाए, ये भी सही है, मतलब उपरोक्त डी इसका सही हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने खून और खड़क की नीति अपनाई थी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अन्य जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है उसकी रचना महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन की सरकार ने भूमाफियों के भूस्वामियों के दबाव में आकर निम्न से किसके आयात पर पाबंदी लगा दी थी? तो मक्का के आयात पर। यहाँ पे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का। 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी? देखिए एक रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी, ठीक है, जो पशुओं में काफ़ी तेजी से फैला था, जिसके कारण काफ़ी पशुओं की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीडर पेस्ट। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? धातु और चीनी, कपास और चीनी, कपास और धातु। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कपास और धातु। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी। याद रखिएगा आप सभी, गुलामगिरी। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलामगिरी। समाप्ता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया, उसका नाम है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट, पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको
पवन द्वारा मृदा या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसको मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मिस्टेक है, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन लुप्त प्रजातियां हैं? देखिए, लुप्त प्रजातियां मतलब जो अंतिम स्थिति में है, वो समाप्त होने की स्थिति में है। एशियाई चीता, गुलाब सिर वाली बतख, पहाड़ी उल्लू, इनमें से सभी। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा है वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण या दवानाल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी, हीराकुंड परियोजना, ये बिल्कुल सही है। अगला है टांका भूमिगत जल टैंक, ये भी सही है। इल्तुतमिश, हौज खास, ये भी सही है। गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, ये गलत है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका खरीफ फसल, जैसे धान, मक्का, ठीक है, बजरा, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। एक होता है रबी फसल, जिसको हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, जैसे हो गया आपका गेहूँ हो गया, चना हो गया। ठीक है, एक होता है जायद फसल। जायद फसल को हम लोग ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं, जिसको हम लोग खास करके जो फसल है, क्या बोलते हैं इसको, जेठुआ फसल जिसको हम लोग बोलते हैं, सब्जी वगैरह, उसको उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा खरीफ। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो सौर ऊर्जा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहा तथा इस्पात उद्योग को किस प्रकार के उद्योग के रूप में जाना जाता है? देखिए, लोहा तथा इस्पात के उद्योग जो है उसको आधारभूत उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। अगला है, श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो यह बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। अगला, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? यानी इनमें से कौन है जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, ये जो है वो आपका संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शिक्षा, वन विवाह, ये जो है समवर्ती की सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, व्यापार, कृषि, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था पर आधारित है? ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था। अगला, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एक राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति है, बिल्कुल। औसत साक्षरता दर, ये भी होगा। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, देखिए ये भी होना चाहिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए, कृषि क्षेत्र में जो होता है वो अल्प बेरोजगारी पाई जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है? तो मुद्रा करती है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, उसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? देखिए, हॉलमार्क जो है वो आभूषण के वस्तुओं पर एक प्रमाणक चिन्ह होता है। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये कुल MCQ क्वेश्चन थे जो कि कल के एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग को
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगर आप लोग इस प्रकार के अगर लाइक करें और शेयर करते हैं तो हम लोग को एक अलग हौसला मिलता है और नेक्स्ट वीडियो एक अलग उत्साह के साथ हम लोग लेकर के आते हैं। तो अगर आप लोग को लगता है कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आए हैं आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।